अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियो मैं आपकी खिदमत में नहीं रख पा रहा हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ मैं रहता हूँ यानी तमिलनाडु का सूबा, अभी यहाँ बरसात का ये सीज़न चल रहा है और तकरीबन एक हफ़्ता से मुसलसल बारिश होने की वजह से काफ़ी मसला पेश आ जाता है। बिजली कट जाना, नेटवर्क का सही टाइम पे ना मिलना, इसी तरीके से टाइम ना मिलना वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वीडियो में आपकी खिदमत में नहीं पर रख पा रहा था। आज मैं एक वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम ही नहीं बल्कि आपकी आंखें खोल देने वाली वीडियो है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है और इस ईमान की हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। हिफाजत में हमें ख़ुद ईमान की हिफाजत करना पड़ता है, ख़ुद से अपने आमाल को सही वक्त पर अदा करना पड़ता है। इसी तरीके से दूसरों की तरफ से जब ईमान पर डाका डाला जाए, हमारी ईमान छीनने की कोशिश की जाए, तो उससे भी टकराना ईमान का एक हिफाजत ही समझा जाता है। तो ये देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है। फ्रंट कैमरा होने की वजह से आपको नाम उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। नया अहदनामा ये किताब है। आपने आसमानी मशहूर किताबों के नाम सुने होंगे, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। तो ये इंजील है। हालांकि ये इंजील ओरिजिनल नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया था, वो इंजील ये नहीं है। इसके अंदर काफ़ी रद्दो बदल हुआ और फिर उसके बाद उस रद्दो बदल में भी एक हद तक रद्दो बदल करके ये नुस्खा तैयार किया है नया अहदनामा के नाम से। इसके अंदर क्या है नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आसमानी किताबें जितनी भी थी हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले उन पर उनका अमल दुरुस्त था। लेकिन जब हमारे नबी दुनिया में आ गए उसके बाद सारी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने मनसूख कर दी। अब उनका कोई भी अहकाम और कोई भी पैगाम उस पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तबका, बल्कि बहुत बड़ा तबका आज भी है जो इस किताब से जुड़े हुए हैं। इस किताब के साथ उनका अक़ीदा जुड़ा हुआ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं। मानने का तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन उनका मानने का अंदाज़ अलग है और हमारा मानने का अंदाज़ अलग है। ये एक नया उन्वान है, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। कहने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि मैं पिछले चंद महीने से मस्जिद छोड़कर टेलरिंग का काम करके अपनी दुकान चला करके अपनी और अपने बीवी बच्चों का गुज़र बसर कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। बल्कि ये कह लीजिए कि जब मैं मस्जिद में था और उस वक्त मेरी मस्जिद से भी तनख्वाह आती थी और उस वक्त भी मैं काम करता था, मेरी दुकान उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त से आज बेहतर मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। उस वक्त बहुत चीज़ सोचना पड़ता था, बहुत चीज़ को सहना पड़ता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मन का मालिक ख़ुद हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल है कि तकरीबन 4 महीना होने को है और अभी तक खुशी खुशी, बल्कि जिस तरीके से पहले
घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, ज़िंदगी गुज़र रही थी, उससे एक कदम बेहतर ही गुज़र रही है। ये चीज़ आपको भी पता है और हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं, यहाँ जो हमारे गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों या ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, सबको पता है। क्योंकि तकरीबन 10 साल से मैं सिलाई का काम करता हूँ, तो इस बहाने से बिरादरान वतन से बातचीत मुसलसल होती रहती है, आना जाना होता रहता है, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक भी मौका ब मौका होता रहता है। तो सब मुझे भी जानते हैं और मैं भी सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। और जिस जगह मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो ईसाइयों की है। हमारे आसपास तकरीबन 75% लोग ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे इलाके में, बल्कि हमारे गांव में, जिस गांव में मैं रह रहा हूं, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 चर्च बने हुए हैं, जहाँ पर वो अपनी इबादत करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं और मानने का वहाँ इजहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चर्च के जो फास्टर हैं, जो इनके पादरी हैं, सबसे मेरी अच्छी ताल्लुक़ है और सबसे मेरा बातचीत होता रहता है। या ये कह लीजिए कि जितने भी हमारे इलाके के पादरी हैं, फास्टर हैं, सबका जो कुर्ता सिलाना होता है वो मेरे पास ही आते हैं और मैं ही सबका कुर्ता सिलता हूँ। इसी बीच कभी कभी मज़हबी बातें भी होती है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से भी बातें होती है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ताल्लुक़ से भी बातें होती है। इस तरह से बातचीत हमेशा आपस में होते रहता है। अभी जब उनको पता चला कि मैं मस्जिद छोड़ चुका हूँ, अभी मैं मस्जिद में इमाम की हैसियत से नहीं हूँ, तो एक पादरी, इसको हमारे ज़ुबान में, हमारे आसपास के ज़ुबान में फास्टर कहते हैं, उर्दू में पादरी हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने, जो हमारे आसपास चर्च के जो फास्टर थे, पादरी थे, इन्होंने जो चेन्नई, यहाँ से ये समझ लीजिए कि जो इन लोगों का मरकज़ है और जिस मरकज़ के तहत ये सारे चर्च चलते हैं, इनके ज़रिए से उनको ख़बर मिली। इन लोगों ने उनको बतलाया कि हमारे गांव में जो मस्जिद थी और उस मस्जिद के जो इमाम थे, टेलर साहब, उनको मस्जिद से निकाल दिया है या मस्जिद से खुद निकल गए हैं, इस ताल्लुक़ से पता नहीं है। लेकिन अभी वो फ़िलहाल अकेला है और सिर्फ सिलाई का काम करके ही अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। ये चीज़ मकामी लोगों ने उनको पहुंचाया। और फिर एक दिन वो जो बाहर के जो मरकज़ के उनके फास्टर थे, बड़े फास्टर जिनके तहत ये लोग काम करते हैं, वो मेरे पास आए और मेरे दुकान में वो बैठे। मैं उस वक्त काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपसे 5-10 मिनट बातें करनी है, आप कब फ्री रहेंगे, कब आप बात कर सकते हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं किस ताल्लुक़ से बातें करेंगे, तो मैंने कहा सर आप इसी वक्त बात कर लें, अगर कोई ख़ास बात हो और वो बात हमसे करना ही है तो अभी कर लीजिए, मैं काम को थोड़ा रोक देता हूँ और आपकी बात सुन लेता हूँ और समझ लेता हूँ। तब उन्होंने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस इलाके में तकरीबन 15-20 साल से आता जाता रहता हूँ और 12 मैं इस इलाके में आता हूँ। ये जो आपके आसपास जितने भी चर्च हैं, जितने भी फास्टर हैं, सब हमारे ही तहत काम करते हैं
और आपको भी मैं बारहा देखता था, लेकिन कभी आपसे बात नहीं हुई। और ऊपर वालों का बहुत करम है, उनका एहसान है, ये उनकी बात मैं आपसे नकल कर रहा हूँ कि मैं आपको देखकर बारहा सोचता था कि आप कोई अलग तरह के आदमी है। ये जो गांव में आम लोग हैं, आपको मैं हमेशा उनसे अलग महसूस करता था और आपको देखकर मेरी ख्वाहिश होती थी कि आपसे 2 मिनट बातें करूं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। लेकिन मेरी दिल की जो तमन्ना थी, मेरा जो आरज़ू था, वो आज पूरा हुआ कि आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और आपसे बात करने का भी मौका मिला। तो सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो मुझसे कह रहे हैं कि देखिए, आपको ऊपर वाले ने कुछ सोच के अलग बनाया है। आपको टेलरिंग का काम करने के लिए नहीं बनाया है। आपको ऊपर वाले ने अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए बनाया है। वो अपने धर्म के हिसाब से इस किताब का 1-2 हवाला भी उन्होंने दिए कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे अपना पसंदीदा महबूब बंदों में शामिल कर लेता हूँ और उनसे मैं अच्छे काम लेता हूँ। तो इस किताब के हवाले से भी 1-2 आयतें उन्होंने मुझे पढ़ कर के सुनाया, जिसका खुलासा यही था कि ऊपर वाला आपसे कुछ अलग काम लेना चाहता है। वो अलग काम क्या है? फिर उन्होंने बतलाया कि आपको ऊपर वाले का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, ऊपर वाले की तारीफ़ दूसरों के सामने करना है। यानी तबलीग, जैसे हम लोग आपस में तबलीग को बोलते हैं ना, एक दूसरे को इस्लाम की दावत देना, इस्लाम से करीब करना, इस्लाम की तरफ बुलाना। तो उनके हिसाब से जो तबलीग और तबलीग के जो उसूल है, वही उसूल मेरे सामने वो पेश कर रहे थे। तो मैंने भी उनकी बातें सुनकर कहा कि देखिए सर, आपने जितने बातें की, वाकई आपकी बात सही है। इस बात में ज़र्रा बराबर भी कोई झूठ और गुमान का अंदेशा नहीं है। बिल्कुल हकीकत पर आपकी बात मबनी है और जाहिर सी बात है, ये तो अभी जो बात कर रहे हैं, किसी चीज़ का सराहतन उन्होंने वजाहत नहीं की है। ऊपर वाले का पैगाम, ऊपर वाला आपसे अलग काम लेना चाहता है, ये तो सब ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है सर, हम भी अपने आप को यही समझते हैं कि हमारा मकसद दुनिया में आने का, टेलरिंग का काम करना या दुनिया कमाना या और कोई काम काज करना, ये मकसद नहीं है, बल्कि ये ज़रूरत है। हमारा मकसद दुनिया में आने का तो यही है कि हम दुनिया में रहकर अपने रब को राज़ी करके अपने रब की पैगाम को दूसरे बंदों तक पहुँचाए, ये हमारा मकसद है। तो उन्होंने और वो खुश हो गए कि चलिए, आपके अंदर भी पहले से ये सारी सूझबूझ मौजूद है। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने मिशन में सही तरीके से उतर जाएंगे। खैर, इस बीच और काफ़ी लंबी बातें हुई। आखिर में उन्होंने कहा, जो बातें मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस बात को बहुत दर्द के साथ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप इस पैगाम को, आप इस मैसेज को हर एक मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएं कि आज इस कौम ने अपने इमाम के साथ क्या रवैया इख्तियार किया हुआ है। अपने इमाम, अपने पेशवा को कितने मकाम पर इन लोगों ने रखा है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो सर फास्टर, उनका नाम था माइकल, सर माइकल। तो उन्होंने पहले अपने नाम की वजाहत की कि मेरा नाम माइकल है, और वो बोला कि मिकाइल जो उर्दू में आप लोग रखते हैं, अरबी में रखते हैं, उसी को इंग्लिश में माइकल बोलते हैं। तो मेरा नाम माइकल है, आप हमारे मज़हब में आइए,
अगर हमारे मज़हब में आने से आपको कोई चीज़ रुकावट के तौर पर सामने आता हो तो वो भी बताइए, मैं उसका खुलकर आपको जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा। और फिर आप सोच करके, समझ करके जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं तो मुझे फ़ोन करिए, मैं कार लेकर के आऊँगा और आपको अपना ऑफ़िस लेकर के जाऊँगा और आपका इस्तकबाल करूँगा और आपको अपने मज़हब में मैं शामिल करूँगा। उसके बाद एक किताब मेरे हाथ में दी, 3 किताबें दी, एक उर्दू में, एक हिंदी में और एक मकामी ज़ुबान तमिल में। कहा कि आपकी ज़ुबान उर्दू है और आप उर्दू ज़्यादा पढ़ना लिखना पसंद भी करते हैं, इसलिए ये किताब मैंने पर्सनल आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए, जो उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए पर्सनली मैंने इस किताब को छपवाया है। 1 पीस नहीं बल्कि 1000 पीस छपवा के रखा है, सिर्फ आप और आप जैसे लोगों के लिए। कहा कि इस किताब को पहले आप पढ़िए, इस किताब को समझिए, उसके बाद उम्मीद है कि आप इस मज़हब में आने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड और खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने किताबें खैर ले ली और लेकर के रखा है। उन्होंने और एक बात मुझसे कही कि देखिए, आज के दौर में सब मज़हब के जो पेशवा है, उनके जो इमाम है, उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर ज़िंदगी गुज़र रही है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के जो पंडित है, पुजारी है, उनका लाइफ स्टाइल आप देख लीजिए। वो मंदिर से परेशान होकर, कमेटी वालों से परेशान होकर कहीं काम काज नहीं करते हैं, बल्कि वो जैसे चाहते हैं रहते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। इस पर काफ़ी तफसील से उन्होंने बातें की, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। उसके बाद कहा कि हम लोगों को देखिए, मैं एक फास्टर हूँ, हमारे नीचे हज़ारों चर्च चलते हैं, लाखों अफराद हमारे नीचे काम कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। अपनी गाड़ी है, अपना चर्च है, अपनी प्रॉपर्टी है, जो चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ, अपने मन से करता हूँ। कोई हमसे सवाल जवाब का मुतालबा नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस होता है, ये बात वो माइकल सर कर रहे हैं, अफसोस होता है मौजूदा दौर के मुसलमानों पर कि मैं आप जैसे इससे पहले भी कई इमाम से मिला हूँ और मिलता रहता हूँ और आगे भी मिलूँगा। जब उनकी तकलीफ़ को सुनता हूँ तो दिल से रोना आता है भाई। वो बोल रहे हैं, दिल से रोना आता है। हम लोग समझते हैं जब आपसे करीब नहीं होते हैं, जब आपसे बातचीत नहीं होते हैं और आपको जब हम पहली बार देखते हैं आप जैसे लोगों को, तो महसूस ये होता है कि जो मकाम ईसाइयों ने हमें दे रखा है, हमसे कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबा आपका इन लोगों ने दिया है, आपको इन लोगों ने ऊपर रखा है। लेकिन जब आपसे करीब होते हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हैं, तो फिर एहसास होता है कि गुलामों से बदतर आप लोगों को इन लोगों ने रखा है। अपने पाँव के नीचे इन लोगों ने आप लोगों को रखा है। 8,000, 7,000, 10,000 तनख्वाह में पूरा महीना आपको गुलाम बना के रखते हैं, और जब थोड़ी बहुत भी गलती आपकी तरफ से होती है तो आपको मस्जिद से निकाल देते हैं। इसलिए आप हमारे मज़हब में आइए, मैं आपको हर सहूलत अपनी तरफ से मुहैया कराऊंगा। अपने ट्रस्ट से
आपको दिलवाऊंगा। अपना ज़ाती घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके नाम पर उस घर की रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा और आपको जो चीज़ चाहिए अपने ट्रस्ट में बोलकर अपील करके सारी सहूलत आपको मैं दिलवाऊंगा। आपको कहीं जाने की, कोई काम करने की, सोचने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होने दूंगा। ये सारी बातें माइकल सर ने मुझसे की। मैंने उनकी बातों को संजीदा मिजाज से सुना, खामोशी से सुना और उसके बाद खुशी खुशी उसे विदा किया। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, आज गैर कौम के जो सरबराह है, गैर कौम के जो पेशवा है, वो हमारे ताल्लुक़ से कितना बड़ा सोच रखते हैं, लेकिन जब वो हमारे करीब आकर बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, तो उसे भी रोना आता है और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन लोगों को इतनी ज़िल्लत और इतनी नीचे ये कौम रखा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये कोई झूठी बात या किस्से कहानी मैं नहीं आपको सुना रहा हूँ, बल्कि ये एक हकीकत है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे पास आ कर के मैं माइकल सर को बुलाकर आपसे भी मुलाकात करवा सकता हूँ और आप भी पूछ सकते हैं कि वो मेरे पास आकर ये सारी बातें की थी या नहीं की थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को खुद पहले सुने और दूसरों को और एक एक मुसलमान तक, ख़ास तौर से मस्जिद कमेटी तक इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें बतलाइए कि आप जो मस्जिद के इमाम को तनख्वाह नहीं देते हैं, कम देते हैं, इसका आज नुकसान हम इमामों को ये उठाना पड़ रहा है कि आज हमारा ईमान हमसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये सब काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।